बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें, कुछ पाकिस्तान की कौमी सियासत के हवाले से, कुछ पाकिस्तान के कौमी मफादात के हवाले से, और ख़ास तौर पे एक ख़बर इंडिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है और अब उसकी वो कहते हैं ना कि दुम पे पाँव आना, वो आया हुआ है। चीखो पुकार निकल रही है लेकिन वो बेबस दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि उसका सारे का सारा जो नैरेटिव था पिछले 3-4 सालों का, वो खाक में मिल रहा है और जो कुछ उसने सोचा था वो सारे का सारा उसका प्लान जो है वो तलपट। वो ये समझ रहा था कि वो चूँकि बहुत बड़ा मुल्क है और 1.25 अरब 1.5 अरब की आबादी है, मार्केट है बहुत बड़ी, और कोई भी मुल्क उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकता, उसके मफादात को हिट नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल हो रहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, इंटरनेशनल इवेंट, इंटरनेशनल फोरम OIC, उसमें एक और काम होने वाला है, वो भी आपको बताता हूँ। अब दिल्ली से उसकी चीखें आना शुरू हो गई हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जो हैं वो तिल मिला रहे हैं। सारी डिटेल्स आपको देता हूँ। पहले ज़रा कौमी सियासत के हवाले से कुछ कर लें क्योंकि ये भी ख़बरें देना ज़रूरी हैं। सूरत हाल अच्छी नहीं है, गड़बड़ है, कशीदगी है और तशद्दुद की तरफ जा रही है और उसमें तलखियाँ बढ़ रही हैं और कोई भी फरीक जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सियासत की खेल था सियासत के खेल में अगर तशद्दुद और लाठी गोली ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएं तो फिर मामलात ख़राब हो जाते हैं। सिंध हाउस इस्लामाबाद, जब तक उसका गेट नहीं तोड़ा गया ये मामला बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट हो रहा था। लोटाक्रेसी जो है वो हावी थी, बागी अरकान को डिस्कस किया जा रहा था कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस्तीफ़ा दे के आना चाहिए लोग MNAs को, और पार्टी से बगावत नहीं करनी चाहिए, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करनी चाहिए, ये मौज़ूआत थे। लेकिन जब से सिंध हाउस का गेट तोड़ा गया उसके बाद मामला दूसरे हो गए। MNAs, 2 MNAs थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से, वो भी शामिल थे इस मामले में। उनको वफाकी पुलिस ने गिरफ़्तार किया, उनको थाना सेक्रेटरीट ले जाया गया और उसके बाद फिर शख्सी ज़मानत पे उनको रिहा करवाया गया। इसी तरीके से PTI के कारकुनान भी, और ज़ाहिर है अगर उनको लुक आफ्टर नहीं किया जाएगा तो पूरी की पूरी पार्टी का जोश जज्बा ख़त्म हो जाएगा। ये बहरहाल फिर एक और वाक़या हुआ, यानी कि तलख़ी की इंतहा, क्योंकि वो होता है ख़ास तौर पे डॉक्टर रमेश कुमार और डॉक्टर शहबाज गिल, इनके दरमियान जो तलख़ी हुई कामरान शाहिद के प्रोग्राम में दुनिया TV पे, वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है और मेरा ख़्याल है कि उसमें जो गालम गलोच हो गई उसके बाद आई थिंक कोई पीछे रह नहीं गया, क्योंकि उसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पसे पर्दा ये जो तलख़ी है, ये जो लड़ाई है, वो किस हद तक इख्तियार कर चुकी है। नंगी गालियाँ निकाली गई और उसका जवाब कोई नहीं था रमेश कुमार के पास, क्योंकि वो कह रहे थे कि जनाब ये मेरे पास आए थे पंजाब में, लाहौर में, जब डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल असिस्टेंट थे, उनके पास आए और वहाँ पे आके कोई जाली अद्वियात, कोई अद्वियात बेचना चाह रहे थे, रजिस्टर करवाना चाह रहे थे कैंसर के अद्वियात, तो उसका जवाब रमेश कुमार के पास नहीं था। तो रमेश कुमार जो हैं वो भी ज़ाहिर है और घात का पानी पी चुके हैं। 3-4 पार्टियाँ बदल के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए। तो ये मैं फिर कहूँगा कि ये उस वक्त सोचना चाहिए था कि इन लोगों को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी पार्टी में शामिल क्यों किया, और जो लोग उनके साथ 22 साल से चले आ रहे थे उन पे भरोसा क्यों नहीं किया और अपने वोट बैंक पे भरोसा क्यों नहीं किया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। तो खैर एक तरफ ये चल रहा है, बहरहाल मामलात थोड़े से ख़राब हो चुके हैं, थोड़े से नहीं अच्छे खासे, और अब कोशिश की जा रही है जो नाराज़ अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान, पहले तो फुल डोज दे दी गई, खच्चर घोड़े पैसा सब कुछ, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि उन नाराज़ अरकान से किसी किस्म का कोई राब्ता हो जाए,
उनको मनाया जाए और उनको वापस लाया जाए। और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने पिछले 24 घंटों में कोई 3-4 कम से कम मीटिंग्स की हैं मुसलसल, बल्कि इससे भी ज़्यादा की हैं। और उसमें कोशिश की गई कि कोई हल निकल आए नाराज़ अरकान को वापस लाने का, जहांगीर तरीन ग्रुप को वापस लाने का, अलीम ख़ान को वापस लाने का। तो ज़िम्मेदारी भी दी गई है मुख्तलिफ़ वज़रा को कि आप ज़रा राब्ते करें, जिन जिन के साथ अच्छे ताल्लुक़ात हैं वो मिलें उनसे। लेकिन अभी तक कोई खातिर खा उसका फ़ायदा नहीं निकला, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, ना ही अलीम ख़ान साहब की तरफ से, ना ही जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से, ना ही जहांगीर तरीन ख़ान साहब की तरफ से, अपनी तरफ से भी ऐसा कोई जवाब नहीं आया। जबकि दूसरी जानिब ये सारे एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, रेड जोन में हो रहा है और एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन जबकि इसी दौरान एक बहुत ही बड़ा इवेंट होना है OIC का, और इसलिए पहले भी ये कहा गया कि वो इवेंट हो जाने दें और उसके बाद ये सियासी दंगल होना चाहिए। लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और उसकी ये पीर के रोज़ भी आला अदालतों में मामला गया हुआ है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें दोबारा आएंगी और ये जितने भी जलसे जुलूस का मामला भी आएगा। डिप्टी कमिश्नर, चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद, उनको कहा गया है कि वो बदअमनी के ज़िम्मेदार होंगे और उनको फ्री हैंड दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये सिंध हाउस वाला वाक़या हो गया। अब देखना ये है कि इस पे जब हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगले हफ्ते, जिसमें पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के सदर गए हुए हैं कि ये जलसों को रोका जाए, तो उसमें ये मामला भी आएगा और इसमें गवर्नमेंट जो है उसके पास कोई जवाज़ नहीं होगा, बैक फुट पे होगी गवर्नमेंट। और ख़ास तौर पे डिप्टी कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल ये बैक फुट पे होंगे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने दिन की रोशनी में ये वाक़या हुआ और कुछ ही फासले पे चीफ़ जस्टिस हाउस और जजिस कॉलोनी भी थी, और खुदा न खास्ता अगर उस तरफ मामला चला जाता तो गड़बड़ हो जानी थी। तो लिहाजा ये एक गलती तो हुई है और इसको देखते हैं कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। फिर ये है कि एक ख़त लिखा गया है और स्पीकर को, पार्टी सरबराह का जो ख़त आ गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का, उसके बाद इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से स्पीकर ज़रा हिम्मत पकड़ें और ऐसे मुनहरिफ अरकान के जो वोट हैं वो वैलिड करार ना पाएँ। मुख्तलिफ़ ऑप्शन पे बात हो रही है और उनमें से एक ऑप्शन ये है कि इन अरकान के जो वोट है वो ना आएँ। और फवाद चौधरी साहब बयान भी कर चुके हैं कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जो 10-12 अरकान आ गए मंजर आम पे और मीडिया में भी आ गए, तो लिहाजा अब उनको चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दें, इस्तीफ़े दे के नए इलेक्शन लड़ें और उसके बाद अगला काम करें। जो बागी अरकान हैं PTI के मुनहरिफ अरकान, उनको टिकट्स की ऑफ़र की जा रही है और ऑफ़र नहीं की गई बल्कि डील डन हो चुकी है और मुस्लिम लीग नवाज़ ने उनको गारंटी दे दी है। और इवन यहाँ तक के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब से टेलीफ़ोन पे बात करवाई जाती है। जो भी मुनहरिफ अरकान हैं उनकी बात नवाज़ शरीफ साहब से करवाई जाती है। वो गारंटी देते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि आपको मुस्लिम लीग नवाज़ का टिकट मिलेगा और आपके ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लोग हैं उनको हम ज़रा कहीं और एडजस्ट करेंगे। ये चीज़ हो रही है क्योंकि तलाल चौधरी साहब का फैसलाबाद का जो मामला है, तलाल चौधरी साहब मुतासर हो रहे हैं क्योंकि फैसलाबाद ग्रुप वापस आ रहा है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ और उसमें तलाल चौधरी साहब का हल्का जो है मुतासर हो रहा है। लिहाजा तलाल चौधरी साहब को उन्होंने एहतजाज भी किया। कुछ मीडिया पर्सन से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा, कुर्बानियाँ तो मैंने दी, तौहीन अदालत के जुर्म में मैंने सज़ा भुगती और मैं फ्रंट फुट पे आके लड़ा पार्टी की क़यादत के लिए, तो ये मेरे ख़िलाफ़ ही लोटों को तरजीह दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने तलाल चौधरी साहब से रब्ता किया और उनको कहा कि जी आप तशरीफ़ ले आएँ, आपके दुखों का मदावा करते हैं। तो ये हो रहा है पॉलिटिक्स में, कोई असूल वसूल, कोई भी पार्टी किसी असूल पे कारबंद नहीं है। बस इस वक्त एक ही है कि अपोजिशन कहती है कि तहरीक-ए-खिदमत कामयाब हो
और हुकूमत कहती है कि नाकाम हो, उसमें जो भी तरीक़ाकार इस्तेमाल हो सकता है किया जाए। अब आते हैं जो इवेंट हो रहा है, असल OIC के इजलास हो रहा है जी। इसमें 57 मुल्कों की ये तंजीम है, इस्लामी मुल्कों की, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फोरम है जिसमें इतने मुल्क जो हैं जिसके मेंबर्स हैं। बाकी जो भी हैं, कोई G7 है, G8 है और नेटो है, इस तरह के सारे, आसियान है और सार्क है, शंघाई है, ये सारे अपनी तंजीमें मौजूद हैं, अपने अपने फ़ोरम हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा जिसके मेंबर्स हैं मुल्क, वो OIC है। और इस्लामी ताउन तंजीम, इस्लामी मुल्कों की तंजीम 57, और इसमें 48 वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं। 48 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा, वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद में होंगे और पाकिस्तान को ये एज़ाज़ है। इसमें कश्मीर का मामला भी 100% आएगा, और कश्मीर के लिए क्योंकि मकबूजा वादी उसको 5 अगस्त 2019 के बाद ख़ास तौर पे हड़प कर लिया गया एकतरफ़ा तौर पे, और भारतीय गवर्नमेंट ने एक अज़ खुद आइन में तरमीम करके एकतरफ़ा तौर पे ख़ुद ही फ़ैसला किया, ख़ुद ही बंदरबांट और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी एक साइड पे रख दी, उनको भी रद्दी की टोकरी में डालने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि ऐसी वो करारदादें ऐसी नहीं हैं कि उनको रद्दी की टोकरी में डाला जाए या किसी में ही इतनी हिम्मत हो। फिर चाइना को भी उसमें से फ़ारिग कर दिया गया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, और फिर सबसे बड़ा कश्मीर और वहाँ के बासी अहम जो लोग हैं उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला। तो वो बंदरबाट सारी डिटेल्स मौजूद हैं, आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो सोचा गया था वो नहीं हुआ, और ये मामला अभी तक वहीं का वहीं है। लोग अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, इज़्ज़तें पामाल हो रही हैं और इज़्ज़तें नीलाम हो रही हैं, और ख़ुदकुशियाँ भी हो रही हैं। इवन भारतीय फ़ौज के अंदर ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, और भारतीय फ़ौज के अंदर की जो हालत है वो हम सब के सामने है। तो इन हालात में जो OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इसमें पाकिस्तान ने क्या किया, ज़रा पाकिस्तान ने नहीं किया बल्कि OIC ने किया। मकबूजा वादी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत रहनुमा जो है आज़ादी कश्मीर के, मीर वाइज़ उमर फ़ारूक, उनको दावत दी गई है। वो कश्मीरियों की नुमाइंदगी करेंगे, अपना मुकदमा पेश करेंगे और OIC के फ़ोरम पे मुखातिब होंगे, और वो पूरी तस्वीर पेश करेंगे जो कुछ ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ, और ओवरऑल एक तस्वीर पेश करेंगे। और मीर वाइज़ उमर फ़ारूक ज़ाहिर है समझदार, तो उनके बुलाने पे, उनको मदऊ करने पे नई दिल्ली काफ़ी सीख पा, काफ़ी तिलमिला रही है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान आ चुके हैं मैदान में, और उन्होंने कहा कि हमने OIC के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन को इस्लामाबाद में 22-23 मार्च को तंजीम के वज़राए ख़ारजा की कौंसिल के 48वें इजलास में शिरकत के लिए दिए गए दावतनामे के हवाले से भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। और फिर वो फरमाते हैं कि ऐसे इक़दामात पर बहुत संजीदा नज़रिया रखती है भारतीय गवर्नमेंट, जिनका मकसद मुल्क के इत्तेहाद को तबाह करना हो, या फिर जिससे हमारी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी होती हो। लेकिन इस सब के बावजूद ही मीर वाइज़ को मदऊ किया गया है। तो इंडिया कहता है हम OIC से दहशतगर्दी और भारतीय मुखालफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद और तंजीमों की हौसला की तवक्को नहीं रखते। लेकिन जो वो ख़ुद वहाँ पे जो हो रहा है वही तो बयान करना है। मीर वाइज़ उमर फ़ारूक साहब ने तस्वीर का सही रुख बयान करना है उन्होंने आके। तो इंडिया कह रहा है जी कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि OIC दीगर अहम तरक्याती सरगर्मियों पर तवज्जो देने के बजाय अपने एक रुकन के सियासी एजेंडे से रहनुमाई हासिल कर रही है, यानी कि पाकिस्तान का कोई सियासी एजेंडा नहीं है जी। और ये जो मामला है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, पेंडिंग पड़ा है और उन्हीं के ज़रिए हल होना है। इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, उसमें चाइना भी फ़रीक है, उसमें ख़ुद कश्मीर के अवाम फ़रीक हैं, कश्मीरी ख़ुद कौम जो है वो फ़रीक है, वो खा पाकिस्तान की तरफ बसती है या इंडिया के वादी में है, ये सब कुछ है जी। और इसलिए इस तरह का एहतजाज कोई फ़ायदा नहीं।
तो बहरहाल जबकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत रहनुमा के तर्जुमान जो हैं रहमान शम्स, वो कहते हैं कि इजलास में उनकी शिरकत यानी कि मीर फ़ाइज़ उमर फ़ारूक की शिरकत अमन व अमान के लिए मज़ीद बेहतरी और इससे हालात बेहतरी की तवक्को है। ताहम वो तो मुसलसल नज़रबंदी की सज़ा झेल रहे हैं। यानी OIC ने अपना हिस्सा डाल दिया, OIC के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से दावतनामा चला गया। अब इंडिया ज़ाहिर है नहीं आने देगा उनको, और वो नज़रबंद है वहाँ पे, वो अपना कोई पैगाम भेजेंगे, अपना कोई नुमाइंदा भेजेंगे। तो ये हो रहा है, और जेल में कैद रहनुमा को OIC 57 मुल्कों की तरफ से दावतनामा देना, ये अज़ ख़ुद भारत के मौक़िफ़ की ना सिर्फ नफ़ी है बल्कि उसके ज़ोरदार थप्पड़ भी है। तो ये हो रहा है जनाब। तो कोशिश करनी चाहिए पॉलिटिकल प्लेयर्स को भी कि इस इवेंट की तरफ तवज्जो दें, ताकि ये जितने दिन 3, 4, 5 दिन ये इवेंट रहे, मेहमान आ रहे होंगे, मेहमान तकरीबन शरीक हो रहे होंगे, मुलाकातें चल रही होंगी, तो हमारे मीडिया पे ये ख़बरें ज़्यादा होनी चाहिए, नुमायाँ होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।